हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। तो ये देखिए, यहाँ मैं डॉग को दे रही हूँ खाना, मतलब उसका रोटी। तो ये मेरा डेली सुबह और शाम का रूटीन है कि मैं उसे रोटी दे ही देती हूँ। क्योंकि देखिए यार, अगर आप किसी भूखे को, बेजुबान को खाना देते हो ना, तो आपको जितना पुण्य लगता है उतना शायद आप 10 कर्म करोगे तभी भी नहीं लगेंगे। और यहाँ मैं साफ़ कर रही हूँ गेहूँ, और ये है कल की वीडियो, कल शाम की। और कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मुझे काम करना है तो करना ही है, क्योंकि अगर गेहूँ नहीं साफ़ करेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी, और रोटी नहीं मिलेगी तो फिर मुझे गालियाँ पड़ जाएंगी, क्योंकि पापा को सिर्फ चाहिए होती है रोटियाँ। तो फिर करना ही है, तबीयत को इग्नोर करना ही पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ हर टाइम पे नहीं ना हो सकती। ये चीज़ घर वालों को समझ में नहीं आती कभी कभार। तो थोड़ी बहुत मेरी तबीयत ठीक थी तो मैंने सोचा लाओ मैं कर ही देती हूँ। और मम्मी घर पर नहीं थी, क्योंकि कल संडे था, उनको जाना था कहीं पे, तो फिर वो चली गई थी, तो मुझे ही करना पड़ा। और मेरे बालों को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बुढ़िया जैसी लग रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा तेल मम्मी ने लगा दिया था, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। जब तबीयत ठीक नहीं रहती तो कुछ करने का मन भी नहीं करता है, इसलिए मैंने बस नहाया, बाल वगैरह ज़्यादा झाड़ा उड़ा नहीं मैंने, तो इसलिए ऐसा देखने में लग रहा है। तो मैं फटाफट साफ़ कर लेंगी गेहूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ करना था तो टाइम लगता, तो मैंने फटाफट साफ़ कर दिया। और मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सब भी स्ट्रीट डॉग्स को खाना दिया कीजिए, जो हमारे गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं, क्योंकि अगर आप खाना वेस्ट करोगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। और बहुत लोग कचरे के डिब्बे में फेंकना पसंद करते हैं, बट किसी को देना पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसा आप लोग मत कीजिए प्लीज़। मैं आप लोग से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग वो किसी बेजुबान को दे देंगे तो वो जितना आपको आशीर्वाद देगा ना, शायद वो खाने वाला भी नहीं देगा। इंसान को आप खिलाओगे ना, वो उतना वफ़ादारी नहीं करेगा जितना वो डॉग करेगा। और मेरा रोज़ का काम है, मैं शाम को गाय को और कुत्ते को रोटी देती हूँ। जितने कुत्ते आ जाते हैं, 3 4 5 जितने भी, उन सबको कभी एक रोटी बची थोड़ा थोड़ा सबको दे देती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सभी को दे पाऊँ, अगर नहीं दे पाती तो मैं थोड़ा बहुत तो कुछ दे ही देती हूँ। और कुत्ते को, और इस वाला कुत्ते को मैं थोड़ा ज़्यादा ही वो करती हूँ, क्योंकि ये हमारे घर में, ये शायद दूसरे गांव का कुत्ता है, और ये हमारे गांव भटक के आ गया था, तो ये हमारे बरामदे में बैठा हुआ था, तो ये थोड़ा सा डरा डरा सा लग रहा था। मैंने वैसे ही उसको बस गुड़ दे दिया और रोटी दे दिया। दूसरे दिन से फिर मैंने देखा तो ये वापस से आ गया, तो फिर मैंने उसे फिर उस दिन से रोटियां देना शुरू कर दिया। तो बस पहले मैं बस उसे रात में ही रोटियां देती थी, तो फिर मैंने ऐसे एक दिन मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि बताओ, हम इंसानों को तो 3 टाइम भूख लग जाती है, ये तो बेचारे बेजुबान है, इन्हें भी तो भूख लगती है। और ये जो कुत्ता है वो कहीं जाता भी नहीं है कि घूम फिर के ये कुछ खा ले, ये हमारे घर ही रहता है 24 घंटे। तो फिर मैंने इसे सुबह में भी रोटियां देने का सोचा, और तब मैं दोनों टाइम रोटियां देती हूँ इसे। और जब बच्चे वगैरह खाना हो तो वो तो मैं देती हूँ, बट स्पेसिफिक में से रोटियां देती हूँ, और थोड़ी सी हैवी रोटी बना के देती हूँ, ताकि बेचारे का पेट भरा रहे। क्योंकि जैसे इंसान को अपने बारे में सोचना चाहिए, वैसे दूसरों के बारे में सोचना चाहिए कि मेरा पेट है तो भाई दूसरों का भी पेट ही होता है, भूख सबको लगती है। जिस ईश्वर ने हमें बनाया उसी ने सभी जानवरों को बनाया है, लेकिन कुछ लोग को नहीं समझ में आता। तो चलो कोई बात नहीं, मत समझ में आए, जिस दिन अच्छे से भगवान ये फल देंगे फिर समझ में आ जाएगा। और ऐसे कुछ दुष्ट लोगों ने क्या किया था, केरला में एक प्रेग्नेंट हाथी दिया था, बम से भरा हुआ अनानास, और बेचारी प्रेग्नेंट हाथी ने खा लिया था उसका बच्चा, और वो दोनों ही मर गए। तो ऐसे
दुष्ट लोग तो मुझे मेरे हाथ तो लग जाए तो मैं तो उनकी जान ले लूँगी, फिर चाहे जो करना पड़े, जेल जाना पड़े चाहे जो। और भगवान करेंगे माफ़ नहीं करेंगे ऐसे गंदे लोग। तो प्लीज़ मैं आप लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसा मत कीजिए। अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो प्लीज़ आप उनसे उनके जीने का हक तो मत छीनो यार। किसी की जान पे बना ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कभी भी लाइफ में। जैसे आपको अपनी जान प्यारी है वैसे दूसरों को भी अपनी जान प्यारी होती है। उन लोगों को सिर्फ अपना समझ में आता है, ये सेल्फिश लोगों की दुनिया हो गई है। तो ये सब बात छोड़ो, ये बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। तो मैं बस इतना बोलना चाहती थी कि आप लोग प्लीज़ ये जो गली मोहल्ले के कुत्ते होते हैं उन सबको आप जो बैठाओ। कुछ बहुत दुष्ट होते हैं कुत्ते, लेकिन चलो दुष्ट है जो भी है, भगवान की बनाई हुई चीज़ है, करने का मौका मिला है तो हमें करना चाहिए। तो यहाँ मैं गेहूँ साफ़ कर रही हूँ, तो ऐसे ही मैं सारा साफ़ कर लूँगी। और मुझे डस्ट से है एलर्जी समझ लीजिए, मतलब बस मैं ज़्यादा धूल वगैरह में काम करती हूँ, मुझे सर्दी जुकाम हो जाता है और मैं इग्नोर करके काम करती जाऊँ तो मुझे बुखार भी हो जाएगा ज़्यादा देर तक कर दूँगी तो। लेकिन फिर भी अब कोई घर पे था नहीं करने वाला तो मुझे ही करना पड़ा, क्योंकि काम ज़रूरी था। तो ऐसे ही मैं सारा गेहूँ साफ़ कर लूँगी। और इस बार हमारे गेहूँ बहुत ज़्यादा साफ़ था, मतलब हाँ साफ़ था, क्योंकि हमारे खेत में कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह पड़ी हुई थी, तो इस वजह से गेहूँ साफ़ था। नहीं तो हर बार तो थोड़ा बहुत गंदा होता है, लेकिन इस बार मतलब बाकी सालों से इस साल अच्छा था गेहूँ। क्योंकि अगर आपको साफ गेहूँ चाहिए तो मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है, आपको दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं, फिर मजदूर लगाना पड़ता है, तो खुद को जाके घास वगैरह निकालने पड़ते हैं। तो इस पर बाबा थोड़ा बिज़ी थे तो इस वजह से उतना नहीं कर पाए, बट फिर भी उन्होंने किया। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गेहूँ को नहीं धोना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गेहूँ धोने से साफ़ हो जाता है। और जो लोग नहीं धोते हैं क्योंकि वो लोग मार्केट चलाते हैं, वो हाईब्रिड होती है, तो पहले से ही अच्छे से वॉश की रहती है तो उसको धोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट ये हमारा घर का है इसलिए हमें धोना पड़ता है। तो पहले मैंने धो लिया था, फिर मैं इसे साफ़ कर दूँगी, फिर वापस मैं इसे धूप दिखाऊँगी ताकि थोड़ा गर्म हो जाए, क्योंकि ये 3-4 दिन का रखा हुआ था। तो जब गेहूँ गर्म हो जाता है तो थोड़ा अच्छे से आटा महीन पिसता है और मतलब आटा भी अच्छे से पिसता है, तो इसके लिए धूप दिखाना ज़रूरी है। और इसे थोड़ा सा पटक देने से इसमें क्या होता है कि जो छोटे बहुत से धूल मिट्टी होते हैं, उसके कंकड़ होते हैं, मतलब कंकड़ वो निकल जाते हैं। और जो एक होते हैं गेहूँ के चारा जैसे होते हैं, वो लोग गाँव के लोग जानते होंगे, तो वो सब भी निकल जाता है आराम से। तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, लेकिन अब खाने वाली चीज़ें तो अपने मन की संतुष्टि होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो हर इंसान को करनी चाहिए। और इतना भी अपने शरीर को, आदमी को सुस्त नहीं बनाना चाहिए कि मैं कोई ये काम ही नहीं कर सकता, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, सबको काम करना चाहिए। तो ऐसे मैं कर लूँगी सारा गेहूँ साफ। इतना वक्त लगता है बट कोई नहीं, धीरे धीरे से जब काम को करने लगेंगे तो सारे काम। और अभी मुझे तैयारी करनी थी डिनर की, तो मैंने अभी कुछ भी किया नहीं था। और फिर तो मैंने फटाफट से गेहूँ साफ़ करने के बाद मैं डिनर की तैयारी करूँगी। तो डिनर में मुझे बनाना था
क्योंकि पार्टी थी तो सिर्फ मुझे चावल बनाना था, क्योंकि गांव के कुछ 1-2-3 लोग थे और घर पे 1-2 लोग भैया हैं, उनकी हुई थी चिकन पार्टी। तो मैं बस, वो लोग खुद ही बनाने वाले थे चिकन, तो मुझे बस इतना सा करना था कि फटाक से चावल बना देना था। तो मैंने वो सब शूट नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगता यार किसी के सामने कैमरा लेके ऐसे जाओ। तो फिर मैंने बस इतना ही, और मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आप लोग बोर ना हो। तो जैसे मैं बता रही थी कि पार्टी थी चिकन पार्टी। तो गांव के एक, मतलब घर पे एक मेंबर है, वो काम करते हैं, वो अंकल हैं हमारे घर के मेंबर जैसे हैं। तो वो बनाए थे लिट्टी, और वो बहुत अच्छी लिट्टी बनाते हैं। तो उन्होंने बनाया था लिट्टी और भैया ने बनाया था चिकन, और मैंने घर पे ही चावल बना दिया था। तो घर पे कुछ मौका ही नहीं मिला कि मैं शूट कर पाऊँ, तो मैंने बस यही सब थोड़ा बहुत जो शूट किया है वही मैं वीडियो डालूँगी। और मैं क्या करती हूँ कि इसमें सीजनल गेहूँ धो देती हूँ, मतलब कि जैसे कि ठंडी आने से पहले 2-3 महीने के लिए मैं, जब धूप निकलती है अच्छी खासी तभी मैं धो देती हूँ, मतलब हिसाब से कि 1 महीने हम लोग की कितनी चलती है। और अब मुझे आने लगी थी क्योंकि मुझे डस्ट से प्रॉब्लम है, जब मैं ज़्यादा डस्ट वगैरह में काम कर देती तो मुझे छींक आनी शुरू हो जाती है। आई होप सबको होगी, बट मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक काम कर देती हूँ, वगैरह भी हो जाता है। तो बुखार से बचने का यही ऑप्शन है कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो, तो मैं वही जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर दी। फिर भी मुझे बुखार लग ही गया था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, घर के काम है तो करना ही है, टाल भी तो नहीं सकते। तो जैसा कि मैं बताई थी सीजनल, और बारिश के टाइम में मैं, जब गर्मी होती तभी मैं धो देती हूँ 2-3 बोरी गेहूँ, ताकि मुझे वापस से, बारिश के मौसम में होता है थोड़ा सा धूप निकलता है तो दिन भर बारिश हो जाएगी या थोड़ी देर धूप होगा थोड़ी देर छाँव रहेगा, ऐसा होता है। तो फिर बहुत मेहनत लगती है और फिर उतना मन भी नहीं करता, इसलिए मैं पहले ही धो के रख देती हूँ। तो ये वही थोड़ा सा बचा होता है उसमें तो मैं सब साफ़ कर ले रही हूँ। और जब पहले से धुला रहता है तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको उसको फटक देना होता है और करना होता है, बस धूप दिखाना होता है 1-2 घंटे, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। तो पहले के ज़माने के लोग तो घर पे अपने घर के चक्की रखते थे, उससे पीसते थे, बट अभी तो ज़माना वही चेंज हो गया है। हम लोग भी आलस, अंदर हम लोग के आलस बहुत ज़्यादा ही आ गया है, तो हम लोग एडवांस पीपल्स हैं, तो हम लोग घर पे तो नहीं, बट हाँ जितना होता है करते हैं। तो मैं वेस्ट करने में बिलीव नहीं करती, इसलिए मैं जो नीचे का निकला हुआ था थोड़ा बहुत उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, मैं इसको आँखें में डाल के आँख दूँगी, और फिर जो थोड़ा बहुत बचा है उसको वापस में सूप में डाल के उसको पटक दूँगी, ताकि जो थोड़ा बहुत अच्छे वाले गेहूँ हैं वो बोरी में डाल दूँगी। तो देख सकते हैं, और जो इसमें से बाकी के निकलेंगे वो मैं
थोड़ा बहुत जो मैं गेहूँ छत पे डाल देती हूँ ताकि चिड़ियों के लिए, ताकि उनका भी पेट भर जाए, उनको भी ज़्यादा भोजन ढूंढने की आवश्यकता ना हो। क्योंकि यार किसान को बहुत महान बताया गया है, वो सबके पेट की व्यवस्था करता है, अपने पेट को लेके दूसरे। तो कुछ एक मैं थोड़ा बहुत मैं एक मोटी जाके छत पे डाल आती हूँ ताकि वो चिड़िया भी चुग सके, कि उनको भी भूख लगती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं जितने लोगों की सेवा कर पाती हूँ मैं ज़रूर करती हूँ, कि सेवा करने का जो सौभाग्य प्राप्त बहुत कम ही लोगों को होता है। तो मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे ऐसा सौभाग्य मिलता है। तो यहाँ मैंने कर लिया है साफ इसको अच्छे से, और कंकड़ वगैरह भी मैं निकाल दूँगी। तो मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है। अब मैं झाड़ू वगैरह लगा के मैं क्लीन कर दूँगी सब कुछ। और मुझे जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे डिनर बनाना था, तो मैं जाके वो सब तैयारी देख लूँगी। और मैं बोरी बांध दूँगी और कल सुबह ले जाके मैं डाल दूँगी छत पे ताकि धूप दिखा दूँ, और शाम तक मैं भिजवा दूँगी। क्योंकि फिर 2-3 दिन लगता है चक्की पे देने पे, वो फिर पीस देते हैं। और ये है आज मॉर्निंग का वीडियो। मैं आ गई अपनी छत पे क्योंकि मुझे छत पे थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी थी। तो मैंने सोचा लाओ मैं गेहूँ भी डाल दूँगी वहीं पे, और कुछ दिनों से बंदर भी नहीं है तो फिर अच्छा मौका था, तो मैंने इसलिए गेहूँ डाल दिया है। और ये है मेरा भतीजा मेरे साथ में, तो ये मेरा हेल्प करता है। मैं जो जो काम करती हूँ उसमें ये हाथ बटाता है मेरा। तो देख सकते हैं, पहले मैं अच्छे से कपड़े को फैला दूँगी, उस पर मैं गेहूँ फैलाऊँगी। और वहीं सामने आप देख सकते हो एक बर्तन में, उसमें मैंने डाला हुआ दाल, क्योंकि कल ही ख़रीद कर आया था। तो मैं धूप दिखा के उसको अच्छे से साफ़ करके डिब्बे में डाल दूँगी, फिर रोज़ रोज़ साफ़ नहीं करना अच्छा लगता है मुझे। तो मैं एक ही बार साफ़ करके डिब्बे में डाल देती हूँ, और फिर बस सुबह उस दाल को फटाक से इस्तेमाल करना रहता है। और दाल में ज़्यादा कोई कंकड़ नहीं होता, बस थोड़े बहुत से 1-2 पत्थर वगैरह होते हैं, और लकड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी सी, जो रहर के पेड़ होते हैं उसकी। तो मैं फैला दूँगी चारों तरफ साड़ी पे से, और इसे 1-2 घंटे में धूप दिखाऊंगी ताकि ये अच्छे से इसके अंदर कोई मॉइस्चर वगैरह ना रहे और ये अच्छे से सूख जाए। और इसको धूप में डाल के मैं थोड़ा बहुत काम करके फिर जाऊंगी मैं नहाने। मुझे करना है आज हेयर वॉश, कि मैं नॉर्मल तो मैं संडे को ही करती हूँ, बट कल तो फिर ठीक नहीं थी तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो आज मंडे को मुझे करना था हेयर वॉश, तो मैं वो सब काम ख़त्म कर लूँगी।
और आप देख सकते हैं हमारे घर के पास कितने सारे पेड़ हैं, तो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। पहले तो और भी बहुत सारे थे, लेकिन अभी थोड़े कम हो गए हैं। मैं दाल को भी अच्छे से धूप दिखा दूंगी। तो मैंने अच्छे से धूप दिखा दी है। धूप दिख जाएगा 1-2 घंटे बाद, उसके बाद से मैं इसे नीचे लेते आऊँगी और फिर भिजवा दूँगी चक्की पे। और 1-2 काम था जो मुझे छत पे, मैं वो भी बाकी का काम भी कर लूँगी, क्योंकि मैंने भी कोई भी काम मॉर्निंग का किया नहीं है। झाड़ू से मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट, तो अभी मुझे लंच बनाना था। तो फिर मैंने सोचा पहले गेहूँ डाल दूँ, क्योंकि बाद में धूप अगर हट जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं बाद में परेशान हो जाऊँगी। तो इसलिए मैंने फिर सबसे पहले गेहूँ डाल दिया, और बाकी 1-2 कपड़े वगैरह थे जो वो मैंने डाल दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।